हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनएल सर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एडीएम एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये आज एजुकेशनल डेवलपमेंट का 3rd क्लास होगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा बहुत बड़ा है, तो हम लोग पूरा चैप्टर पूरी बात नहीं देखेंगे। हम लोग उन्हीं बातों पर या उन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है या कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो बौद्धकालीन एजुकेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे आपके सामने, उनको भी ध्यान में रख करके और क्या नए नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, देर ना करते हुए। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए आइए देखते हैं बौद्धकालीन शिक्षा। इसका जो विस्तार है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ओके। बौद्धकालीन शिक्षा एक तरीके से जो बौद्ध दर्शन है, यानी बौद्ध दर्शन कैसा दर्शन है? दुखवादी दर्शन है। बौद्ध दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, बौद्ध दर्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत सारे दर्शन हमने पढ़ाए आपको, उनमें एक बौद्ध दर्शन भी था, तो उसमें उसका अंतिम उद्देश्य आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बौद्ध दर्शन वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं, आपको समझ में आया है, आप याद किया या याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। और बौद्ध दर्शन का जो अंतिम उद्देश्य है वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ ही साथ बौद्ध दर्शन में या बौद्धकालीन एजुकेशन में 4 आर्य सत्य की बात की गई है। देखिए, बौद्धकालीन एजुकेशन हो या बौद्ध दर्शन हो या बौद्ध से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे हम, तो उसका जो मेन थीम है उसकी बात हम अवश्य करेंगे। कुछ चीज़ें ही डिफर होंगी, इसमें क्या होंगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम विस्तृत देखेंगे। जो अलग होंगी और जो सेम होंगी उसको आप लोग स्वयं से वहाँ से देख लीजिएगा, और वो आपको पता भी है। ठीक है, 4 आर्य सत्य की बात की गई, और चूंकि यह दुखवादी दर्शन है और जो 4 आर्य सत्य हैं वो एक तरीके से दुख की बात करते हैं, और उन दुखों को दूर करने के लिए हम अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करते हैं, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया। अष्टांगिक मार्ग का, तो अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या आता है वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पर समय व्यतीत नहीं करूँगा उसके लिए, फिर दोबारा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा उसको। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु आता है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ इसमें बौद्ध दर्शन में किन किन संस्कार की बात की जाती है। ठीक है, संस्कार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से संस्कार की बात यहाँ पे की जाती है। तो सबसे पहला इसमें संस्कार होता है संस्कार। ठीक है, पवज्जा संस्कार। पवज्जा संस्कार नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। पवज्जा का अर्थ क्या होता है? पवज्जा का मतलब होता है टू गोइंग आउट, बाहर जाना। पवज्जा का अर्थ होता है, पवज्जा शब्द का अर्थ है बाहर जाना, बाहर जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक अपने परिवार से बाहर जाने का मतलब क्या है कि बालक अपने परिवार से निकल करके वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है मठ में, बिहार में। उसका प्रवेश मठ में होता है, और उसी में जब वो प्रवेश करता है तो उस समय उसके प्रवेश करते समय एक संस्कार होता है जिसको हम पवज्जा कहते हैं। और पवज्जा संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को नहला धुला करके पीला वस्त्र धारण कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद उसको गुरु के समक्ष ले जाया जाता है। बच्चा पालथी मार करके बैठता है, और वो घर के सारे वस्त्र वगैरह उतार देता है। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करता है, गुरु के सामने बैठता है। गुरु उससे पूछते हैं, 3 शब्दों को दोहराने की बात करते हैं। क्या वो शब्द क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और
बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये जो सूत्र हैं, 3 लाइन हैं, इन 3 लाइनों को 3 बार उससे रिपीट कराते हैं और जैसे ही वो रिपीट करता है वैसे ही उसका पवज्जा संस्कार कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है। इस संस्कार के बाद बच्चे को क्या क्या नाम दिया जाता है? इस संस्कार के बाद, यानी पवज्जा संस्कार के बाद, बच्चे को क्या क्या कहा जाता है? नव्य शिष्य, कहीं कहीं नव शिष्य लिखा होगा, नव्य शिष्य, श्रमण, सामनेर। ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पवज्जा संस्कार के बाद बच्चे को किस नाम से पुकारते हैं, या बच्चे को किस रूप में ग्रहण किया जाता है। उसको जब मठ में प्रवेश मिलता है, जब उसको विहार में प्रवेश मिलता है, तो वो पवज्जा संस्कार के बाद, तो उस समय वह किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है नव्य शिष्य कहा जाता है, या श्रमण कहा जाता है, या सामनेर कहा जाता है। एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है सामनेर से। ठीक है। इसके बाद सामनेर कहा जाता था। इसके बाद वह अपने चुने गए भिक्षु से क्या करता था? चुने गए भिक्षु से वह 12 वर्ष तक एजुकेशन प्राप्त करता है। 12 वर्ष तक जब उसका प्रवेश हो गया, श्रमण हो गया वो, या सामनेर बन गया, तो इसके बाद उसको एक गुरु मिल जाते थे। वो कोई एक गुरु चुनता था, उनसे वह एजुकेशन प्राप्त करता था, और वह एजुकेशन का जो ड्यूरेशन होता था वो 12 वर्ष होता था। ठीक है। इसके साथ साथ एक और संस्कार इसमें होता था, उपसंपदा संस्कार। ये देखिए, पवज्जा संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरा जो है उपसंपदा संस्कार। ठीक है। उपसंपदा संस्कार में क्या होता था? उपसंपदा संस्कार तब होता था जब बच्चा 12 वर्ष की एजुकेशन प्राप्त कर लेता था। यानी पवज्जा संस्कार पूरा करने के बाद जब वह श्रमण 12 वर्ष की एजुकेशन पूरा करता था और वह भिक्षु बनना चाहता था, अगर वह भिक्षु बनने की इच्छा रखता था, यानी वह जीवन पर्यंत शिक्षा से जुड़ा रहना चाहता था, तभी उसका क्या होता था? उपसंपदा संस्कार संपन्न कराया जाता था। ठीक है। उपसंपदा संस्कार में बच्चे का 20 वर्ष की आयु में ये आपका उपसंपदा संस्कार होता था। 12 वर्ष, 8 वर्ष की अवस्था में उसका एडमिशन होता था, 12 वर्ष की एजुकेशन वह कंप्लीट करता था। इसके बाद 20 वर्ष की अवस्था में उपसंपदा संस्कार उसका पूरा कराया जाता था। ठीक है। और यह संस्कार तब कंप्लीट कराया जाता था जब उसे भिक्षु बनना होता था। और जैसे ही उसका उपसंपदा संस्कार कंप्लीट होता था, यानी उपसंपदा संस्कार एक बहुत ही ब्रॉड लेवल का एक तरीके से एग्ज़ाम होता था। उसमें 10 भिक्षु एक साथ रहते थे और वो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछते थे, और उसके बाद जब वो एकदम सेटिस्फाई हो जाते थे तब जाकर के उसको भिक्षु बनने की अनुमति मिलती थी, तो उसे एक स्थायी सदस्य की तरह मठ में रहने की अनुमति मिल जाती थी। ठीक है। किसके बाद? उपसंपदा संस्कार को पूरा करने के बाद। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसका शिष्टाचार का चेकअप होता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग जो हैं, इसके बाद अंतिम लक्ष्य इसका क्या है, इसके साथ ही साथ पवज्जा संस्कार क्या है, उपसंपदा संस्कार किसे कहते हैं, कब संपन्न होता है, किस प्रकार की एजुकेशन में उपसंपदा संस्कार की बात होती है या फिर पवज्जा संस्कार की बात होती है। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसके बाहर का इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसमें कुछ नया पूछने के लायक भी नहीं है। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
ऑल द बेस्ट।